हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं बहुत ही बढ़िया किचन टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो आज की टिप्स मेरी यहाँ पर झाड़ू को लेकर आती है। देखिए फ्रेंड, झाड़ू का इस्तेमाल हम साफ़ सफाई के लिए करते हैं, लेकिन क्या आपने झाड़ू को कभी टी शर्ट पहनाया है? नहीं पहनाया तो इस टिप्स को पूरा देखिए ज़रूर। तो कोई भी बेकार टी शर्ट जो आप यूज करते नहीं हो, यानी कि बेकार टी शर्ट लेना है और इस तरह से झाड़ू पे पहना दें और चारों तरफ से रोल करते हुए झाड़ू पे इस तरह से लपेट लें और दोनों तरफ से रबड़ बैंड लगा लें। रबड़ बैंड अगर नहीं लगाना चाहती तो यहाँ पर किसी भी धागा से इसको कवर कर दें। आप सोचेंगे इसका इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे, तो हम इसका इस्तेमाल साफ़ सफाई के लिए कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया टूल बन के तैयार हो जाता है। देखिए फ्रेंड, कभी दीवारों में जाला लग जाता है या हमारा फ़ोटो फ्रेम वगैरह, टीवी वगैरह ऊंचे से लगी होती है और हम झाड़ू से साफ़ तो कर नहीं सकते, इसलिए हम इस टूल की सहायता से अच्छी तरह से अपने जो ऊपर टंगे हुए सामान को क्लीन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, इस तरह से आप टीवी की सफाई कर सकते हैं, फ़ोटो फ्रेम की भी सफाई कर सकते हैं और आसानी से आपकी चीज़ों की आप साफ़ सफाई कर सकते हैं। बेड के नीचे हमारा हाथ तो जाता नहीं है और हम पोछा भी नहीं लगा पाते, तो इस टूल की सहायता से हम बेड के नीचे पोछा भी लगा सकते हैं और झाड़ू भी लगा सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, कितनी गंदगी निकल के आई है। ऐसे आप जहाँ पर भी आपका हाथ नहीं जाता वहाँ पर आप इससे साफ़ सफाई कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। इस तरह से बेकार टी शर्ट का भी इस्तेमाल हो जाता है और हमारे कोने कोने की सफाई भी हो जाती है। और अगली टिप्स मेरी फ्रेंड यहाँ पर फ्रीज़र को लेकर आती है। देखिए फ्रेंड, फ्रीज़र में बर्फ़ जमने का काम होता है और गर्मियों में हमारी फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमने लगती है। इसकी वजह से कूलिंग भी बहुत कम होने लगती है। कभी कभी तो फ्रीज़र में बर्फ़ के पहाड़ जैसे जम जाते हैं और हम कुछ अगर बर्फ़ जमाने के लिए रख देते हैं तो बर्फ़ के कारण हमारी चीज़ें, ग्लास, कटोरी वगैरह निकलती भी नहीं हैं और हमारी फ्रीजर से बहुत ज़्यादा पहाड़ जैसे जम जाते हैं। तो इससे कूलिंग भी कम होती है और लाइट की खपत भी बहुत ज़्यादा होती है। किसी भी बाउल पे नमक ले लें और इस तरह से छन्नी में डाल दें और छन्नी की सहायता से फ्रीज़र में इस तरह से छिड़क दें। इस तरह से नमक डालने से हमारी फ्रीज़र में बर्फ़ ज़्यादा नहीं जमेगी और इसकी वजह से फ्रीज़र में कूलिंग भी बहुत ज़्यादा होगी और हमारी लाइट की खपत भी बहुत कम ही होगी। तो फ्रेंड, कैसी लगी? बढ़िया टिप्स है, आजमाई हुई है। को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली टिप्स मेरी यहाँ पर जल जाने को लेकर आती है। देखिए फ्रेंड, खाना बनाते बनाते कभी हम अचानक से जल जाते हैं, कढ़ाई छू जाती है या फिर तवा छू जाता है या कभी गैस भी छू जाती है, तो इसकी वजह से हम जल जाते हैं और हमारी स्किन पे छाले भी पड़ जाते हैं और सारी स्किन पे रेडनेस आ जाती है और अचानक से हमें समझ में नहीं आता कि अब हम क्या लगाएं, क्योंकि जलन बहुत ज़्यादा होने लगती है। इसमें पानी डालने से और ज़्यादा जलन होती है और छाले भी पड़ जाते हैं। तो आप जलने के बाद पानी बिल्कुल भी ना डालें। अगर आपके पास कोलगेट रखा है तो जली हुई स्थान पे कोलगेट लगा लें। इससे जलन भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और आपके छाले भी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि कोलगेट तो सभी के घरों में होता है। और अगर आपके पास कोलगेट नहीं है तो यहाँ पर आप मीठे सोडे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और अगली यूजफुल टिप्स मेरी यहाँ पर आम को लेकर आती है। देखिए फ्रेंड, आम का सीज़न आ चुका है। गर्मियों में आम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और आम खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है और हमारे सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और ख़ासकर बच्चों को आम तो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, लेकिन हम मार्केट से जब भी आम लेकर आते हैं तो बच्चे इसी तरह से आम को खाने लगते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत तरीका है, क्योंकि आम को केमिकल के द्वारा पकाया जाता है और भी कई तरीके से केमिकल इसमें डाले जाते हैं। तो फ्रेंड, जब भी आप आम खरीद के लाएं तो उसे 2 से 3 घंटे के लिए पानी में डुबो कर रखें। इस तरह से तभी आम का इस्तेमाल करें। इससे आपकी सेहत पर कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो जब भी आप आम खरीद के लाएं तो उसे 1 से 2 घंटे के लिए इस तरह से पानी में डालकर रख दें, तभी इसका इस्तेमाल करें और 2 से 3 बार धुल के साफ़ कर लें। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको टिप्स? पसंद आती है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है और यूजफुल लगती है तो अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर करिए प्लीज़। और चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगली यूजफुल टिप्स मेरी यहाँ पर, आज की टिप्स मेरी इस तरह की गिलास या फिर छोटे बर्तनों को लेकर है जिसमें हाथ डालकर सफाई नहीं कर सकते, या फिर कोई भी कंटेनर को हम हाथ डाल के सफाई नहीं कर सकते तो हमें समझ में नहीं आता। अब इन
इन चीज़ों की सफाई किस तरह से करें। कभी कभी छोटे गिलास होते हैं, बच्चों को दूध या फिर चाय या फिर और भी चीज़ दे देते हैं, और थोड़ी देर के लिए अगर हम सफाई ना करें तो इसके अंदर जम जाता है और हम हाथ डाल के साफ़ नहीं कर पाते। तो समझ में नहीं आता है कि हम इन चीज़ों को किस तरह से साफ़ करें। तो मैं फोक की सहायता से, कांटे की सहायता से बहुत बढ़िया टूल बनाऊंगी। आप कोई भी स्क्रब ले लें या फिर स्पंज ले लें और कांटे में फंसा कर रबड़ बैंड लगा दें, और इससे हम छोटे कंटेनर या छोटे छोटे गिलासों की सफाई कर सकते हैं, जिससे हमारा हाथ अंदर नहीं जाता। इस तरह से बहुत बढ़िया तरह से सफाई कर सकते हैं। देखिए, है ना बहुत बढ़िया जुगाड़, कितना बढ़िया टूल बन के तैयार हुआ है। हेलो फ्रेंड, अगर मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और नेक्स्ट टिप यहाँ पर मेरी सैनिटरी पैड को